तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि भारी बर्फ के कारण पूरी जगह जम रही होती है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं इतनी ठंड क्यों हो रही है। और कुछ लोग तो ठंड की वजह से जम रहे होते हैं। हालांकि जो कुछ भी हो रहा होता है वो शियोयान की बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से हो रहा होता है, जिसे शियोयान पिल बनाने के उपयोग कर रहा होता है। जिसे देखकर ओल्ड मोगू तीखी मुस्कान निकालता है और शियोयान की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम सिर्फ दिखावा कर सकते हो, तुम जैसे जूनियर की तो बात ही छोड़ दो। यदि वो बूढ़ा उपद्रवी याओ चैन भी यहाँ होता तो मैं उसे भी सीरियसली नहीं लेता। जिसका जवाब देते हुए शियोयान कहता है, सिर्फ तुम मेरे मास्टर के इंटरफेरेंस के योग्य नहीं हो। जिसके बाद शियोयान एटीट्यूड के साथ मास्टर वाली फ्लेम निकालता है और उससे पिल बनाने लगता है, जिससे काफ़ी ठंड निकल रही होती है, जिससे चारों ओर काफ़ी बर्फ गिरने लगती है। तभी एक बर्फ के टुकड़े को पकड़ते हुए मास्टर की गर्लफ्रेंड बोलती है, बोन चिलिंग फ्लेम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि याओ चैन ने उसे बोन चिलिंग फ्लेम दे दी है। तभी शुआन कौनजी के बगल में बैठा एल्डर आश्चर्यचकित होते हुए बोलता है, इस बच्चे ने वास्तव में 3 अलग अलग फ्लेम से महारत हासिल कर ली है। यह बच्चा सचमुच याओ चैन का डिसाइपल बनने के योग्य है। तभी शुआन की फ्लेम को देखकर वहाँ पर बैठे कुछ लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं, कुछ लोग एक फ्लेम को पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं और यहाँ पर यह बच्चा 3 फ्लेम्स को एक साथ रख सकता है। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की बोलती है, यह आदमी वास्तव में कितना भाग्यशाली है। जिसे देखते हुए ओल्ड मुंह को अपनी मुट्ठी कस के पकड़ता है और कहता है, धिक्कार है बच्चे, लेकिन लास्ट में ये सारी फ्लेम्स मेरी हो जाएंगी। तभी शुयान उस फ्लेम से पिल बनाने लगता है, जिससे काफ़ी प्रेशर रिलीज हो रहा होता है। तभी शुयान उस कॉल्डन का ढक्कन ओपन करता है और पिल बनाने के लिए उस फ्लेम को अंदर भेजता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसको देखकर ओल्ड मुंह कहता है, ये बच्चा क्या करने की योजना बना रहा है। तभी उस ब्लास्ट को देखकर मास्टर याओ चैन की गर्लफ्रेंड शुआन कौनजी से कहती है, तुम्हें याद है 8th क्लास की पिल बनाते समय याओ चैन की पागलपन से भरी हरकतें। जिसे सुनकर शुआन कौनजी बोलते हैं, क्या आप याओ चैन की स्पीड एलिवेटिंग टेक्निक के बारे में बात कर रही हैं। और आगे कहते हैं, यह सीक्रेट मेथड याओ चैन की मोस्ट प्रीशियस क्रिएशन थी। जिसे सुनकर मास्टर की गर्लफ्रेंड बोलती है, ऐसा लगता है कि शुआन ने अपने मास्टर से सब कुछ सीख रखा है। और आगे कहती है, शुआन कौनजी, इस बार तुम्हें सचमुच उसे थैंक यू कहना चाहिए। तभी ब्रदर किंगस्टोन शियाओयान की पावर पश को देखकर कहते हैं, यहाँ तक इस स्टेज पर भी वो अपनी फायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे पिल लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी हमें शियोयान की तरफ सीन दिखाया जाता है, जो पिल बनाते हुए कहता है, पिल की मेडिसिनल पावर को बैलेंस करने का प्रयास सच में बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि छोटी सी गलती से भी पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो सकती है। और आगे कहता है, लगता है जेडी स्वीट पाउडर का उपयोग करने का समय आ गया है। और वो पाउडर निकाल कर पिल बनाने में लगा देता है और अपनी उंगली काट कर उसमें से कुछ ब्लड पिल में डाल देता है और ब्लड सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे पिल स्पीड से बनने लगती है और अंत में लगभग पिल बन ही जाती है, जिससे एक पावरफुल लाइटनिंग आकाश की ओर जाती है, जिससे आकाश में ढेर सारे बादल छाने लगते हैं और 5 कलर की फिल लाइटनिंग बनने लगती है। जिसको देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और शुआन कौनजी कहते हैं, ये तो 5 कलर फिल लाइटनिंग है। जिसे देखकर वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है, शियोयान ने सचमुच एक मिराकल क्रिएट कर दिया है। और वहाँ पर बैठे सभी लोग चीयर्स करने लगते हैं। तभी जिया उठती है और वो भी चीयर करने लगती है, जिसे देखकर वो बियर भी चीयर करने लगता है। तभी मिस काविंग कहती है, वो सचमुच सफल हो गया। जिसके बाद मास्टर की गर्लफ्रेंड कहती है, अब शियोयान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दूर जा सकता है। तभी आकाश में फिर लाइटनिंग तेज हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, जिससे इतना प्रेशर रिलीज हो रहा होता है कि अरीना में लोग बड़े मुश्किल से बैठ पा रहे होते हैं। तभी वो 5 कलर की लाइटनिंग आपस में मर्ज होकर एक जगह पर गिरती है, जिससे वहाँ पर लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने वाला डिवाइस किसी तरह रोक लेता है। लेकिन कुछ देर बाद उसमें क्रैक आ जाते हैं, जिसे देखकर ओल्ड मुगो हंसता है और हंसते हुए कहता है, ये 5 कलर की लाइटनिंग ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम जैसे बच्चे हैंडल कर सके, बस तुम मरने का इंतजार करो। तभी शुआन कौनजी उस लाइटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस में क्रैक आते हुए देखकर कहते हैं, यदि यह डिवाइस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया तो शियोयान की करंट स्ट्रेंथ के साथ वो इस लेवल की पिल लाइटनिंग का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी उस डिवाइस में और ज़्यादा क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो बस टूटने ही वाला होता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, शियोयान जल्दी करो और वापस आ जाओ, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस बस टूटने ही वाला है। जिसे देखकर मास्टर की गर्लफ्रेंड और वहाँ पर बैठे सभी एल्डर्स परेशान हो जाते हैं। तभी शुआन कौनजी के बगल में वो खड़ा एल्डर जब ये देखता है कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस बस टूटने ही वाला होता है, जिसके बावजूद शियोयान वहाँ से नहीं हट रहा है, तब वो एल्डर बोलता है, ये बच्चा सच में बहुत जिद्दी है। तभी एक एक थंडरबोल्ट उन सभी लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस पर पड़ते हैं, जिससे वो सभी लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस टूट जाते हैं। तभी ओल्ड मूवी ये देखकर हंसता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कैपेबिलिटी के साथ आज तुम 5 कलर पिल लाइटनिंग का सामना कैसे करोगे। तभी वो जायंट ड्रैगन शियोयान की तरफ देखकर एक जबरदस्त रोर करता है, जिससे उस ड्रैगन की रोर सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग डरकर भाग जाते हैं। तभी शियोयान के सभी साथी लिटिल फेरी डॉक्टर, टियानवो और जिया सभी उसको बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन शियोयान को निगलने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही निकलने वाला होता है, तभी शियोयान अपने अर्थ लेवल पपेट को उस ड्रैगन से लड़ने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो पपेट उस जायंट ड्रैगन का सामना करने लगता है